हर महादेव। मकर राशि, पवित्र महीना सावन की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। महादेव आप पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें। मकर राशि, इस अगस्त जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उससे पीछे मत हटिए। जो रिश्ते बार बार परीक्षा ले रहे हैं उन्हें साफ शब्दों में समझिए। जो विरोधी या फिर कंपटीशन सामने है उसे मेहनत से जवाब दीजिए। और जो भाग्य का द्वार खुल रहा है उसे आलस्य से बंद मत कीजिए। सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि अगस्त में मकर राशि के लिए रिश्ते, साझेदारी, रोग, ऋण, शत्रु, भाग्य, अचानक परिवर्तन, ये सभी विषय एक्टिव रहने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक श्लोक से समझिए पहले। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है ये। अर्थात अपने नियत कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। कर्म छोड़े बिना जीवन भी ठीक से नहीं चल पाता है, इसलिए कर्म तो करना है। इसलिए कहता हूं मकर राशि वालों, ये श्लोक अगस्त में आपके लिए सीधा है, आप पर सटीक बैठता है। क्योंकि आपकी राशि शनि की राशि है, यानी कि कर्म की राशि है, मेहनत की राशि है, धैर्य की राशि है, जिम्मेदारी की राशि है और ये परिणाम की राशि है। इस महीने बहाने बिल्कुल कतई नहीं चलने वाले हैं। काम समय पर करना ही होगा आपको। रिश्तों में स्पष्टता रखनी ही होगी और हेल्थ रूटीन को बिगड़ने नहीं देना है। अगर बिगाड़ लिया तो बात भी बिगड़ेगी, हेल्थ भी बिगड़ेगा। अगस्त सावन और चातुर्मास के प्रभाव में रहेगा। चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और विष्णु गुरु तत्व से जुड़े हुए हैं। गुरु अर्थात धर्म, गुरु अर्थात सद्बुद्धि, गुरु अर्थात गुरुता, गुरु अर्थात पवित्रता। और ये गुरु उच्चस्थ हैं। उच्चस्थ गुरु आपके सप्तमस्थ हैं, लेकिन असंगत हैं। अब होगा क्या? अब आपके लिए गुरु मायने रखते हैं। आपके आपके विदेश के ग्रह गुरु हैं, आपके एमएनसी के ग्रह गुरु हैं, आपके मोक्ष के ग्रह गुरु हैं, आपके खर्चों के ग्रह गुरु हैं और ये सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव क्या है इसको समझिए। ये विवाह का भाव है, ये लाइफ पार्टनर का भाव है, ये बिजनेस का भाव है, ये बिजनेस पार्टनर का भाव है, ये क्लाइंट का भाव है, ये पब्लिक डीलिंग और ये एग्रीमेंट का भाव है। इसलिए अगस्त में रिश्तों में शुभ अवसर भी आएंगे और सच्चाई भी सामने आएगी। और सच्चाई से तात्पर्य क्या है इसको समझिए। सच्चाई से तात्पर्य ये है, आपने अगर लापरवाही बरती, आपने गंभीरता नहीं दिखाई, आप आलस्य में डूबे रहे तो ये गुरु अस्तंगत हैं 12 अगस्त तक। 12 अगस्त के बाद हालात संभल जाएगा, लेकिन 12 अगस्त तक खर्चे बेहिसाब हैं। ध्यान रखिए, खर्चे बेहिसाब। आप नहीं चाहेंगे खर्चा हो, फिर भी खर्च हो जाएंगे। ये स्थिति है। यहाँ पर सूर्य, बुध और गुरु के त्रिग्रही योग बना हुआ है, तो ये गुरु यहाँ पर बैठे हैं और आपको विदेश के मामले को लेकर के 12 अगस्त के बाद अच्छा है। एमएनसी में काम करते हैं तो 12 अगस्त के बाद अच्छा है। अन्य सभी क्षेत्रों के लिए आप अगर शिक्षक हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, आप कहीं आप कोई धार्मिक कार्य ऐसा करते हैं, कोई एनजीओ इत्यादि चलाते हैं, तो भी आपके लिए गुरु 12 अगस्त के बाद बेहतर स्थिति में आ रहा है। ये यहाँ पर आपको क्लाइंट और सही सलाह लाभ दे सकती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रिलेशन में ईगो मत लाइए, क्योंकि सूर्य यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। ये अष्टमेश होकर के सूर्य जब जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ऐसे से सप्तम भाव में अगर ईगो आपने रखा तो क्लाइंट के साथ भी रिश्ते बिगड़ेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में भी कटुता आ जाएगी और आपके पर्सनल लाइफ विवादों में चला जाएगा, है ना। इसलिए अधूरा कमिटमेंट भी नुकसान आपको देगा, नहीं करना है। सावन भोलेनाथ का महीना है। भोलेनाथ शनि के आराध्य माने जाते हैं और मकर राशि शनि की राशि है, जैसा मैंने पहले भी आपसे कही। इसलिए सावन में शिव भक्ति आपके लिए केवल पूजा नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखने और कर्म को सही दिशा देने का उपाय बनेगी। ये महीना इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सूर्य के माध्यम से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सूर्य के ना, गुरु की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, इसको थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूंगा, है ना। सूर्य यहाँ पर
आएँगे। सूर्य सीधा अष्टमेश होकर के आपकी ही राशि को देखेंगे, यानी कि मकर राशि को देखेंगे। अष्टमेश होकर के सूर्य का देखना, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए आप। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, आपके ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि आप अकाउंट से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, इसमें अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अचानक परिवर्तन कहीं कुछ सोच रहे हैं, तो संभव है कि अचानक परिवर्तन हो जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि विदेश जाना है, संभव है आप विदेश जाने में सफल हो जाएँ। इस महीने आप खूब भरपूर प्रयास कीजिए। लेकिन 17 अगस्त के बाद ये अपने ही घर में आएँगे और भी ज़्यादा पावरफुल स्थिति में रहेंगे। खासकर रिसर्च इत्यादि के कामों के लिए, एग्रीमेंट के कामों के लिए, डीलिंग के लिए, ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, लोन इत्यादि में डूबे हुए हैं, तो लोन के लिए भी बेहतर स्थिति में है। बस आपको एक ही काम करना है कि मैं ही सही हूँ वाले जो भाव हैं, वो नहीं लाना है। अगर आपने मैं ही सही हूँ वाला भाव लेकर के आए, तो आपके लिए स ना तो 17 अगस्त के बाद अच्छा होगा, ना तो 17 अगस्त से पहले अच्छा होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, मंगल की स्थिति यहाँ पर अरिहंता योग बना देगा मंगल आकर के। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, मंगल अच्छा है, शत्रु अगर हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लोन इत्यादि के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर के मंगल का यहाँ आकर के बैठना ठीक नहीं होता। नेटवर्क को साधने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क में जो है कोई किसी प्रकार का लापरवाही या अधूरा कुछ भी मत छोड़िए, है ना? आप शत्रुओं पर वज्रपात करेंगे, लेकिन असावधानी आपके लिए नुकसान देगी। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ो, एक बात कहना चाहूँगा, ये सबके लिए है ये। ठीक है, जी यानी सबके अर्थात मकर राशि जितने भी हैं। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये भी मायने रखता है। और आप अगर मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और हाँ, अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव लिख दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनों के बीच में। चलिए आइए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि शुक्र नीच के रहेंगे पूरे महीने। ये 1 अगस्त से ही शुक्र यहाँ नीच के रहेंगे। ये शुक्र नीच का होने का मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, एक बात तो आप समझ गए होंगे, बिना टर्म्स ऑफ कंडीशन का ये महीना आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं है। आप सही आपका डिसिप्लिन लाइफ आपने जिया, तो आप हाँ, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपके लिए ये जो महीना है, सामान्य महीना है। शिव की कृपा हो जाए, अलग बात है ना? महादेव की पूजा पाठ कीजिए, अभिषेक कीजिए। गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालिए और आप अभिषेक कीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, शुक्र नीच का है। शुक्र आपका मान का ग्रह, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पावर, आपका बॉस के साथ रिश्ते आपके, ये सब का ग्रह लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, लेकिन नीचस्थ है। तो होगा क्या कि सामने सब चीज़ें दिखती हुई लगेंगी, कि लगेगा कि आप प्राप्त हो जाएँगी। लेकिन अगर आपने अधिक प्रयास नहीं किया, तो ये चीज़ें आते हुए भी चली जाएँगी, दिक्कत ये होगी। जैसे मान-सम्मान की, पद-प्रतिष्ठा की बात है, प्रमोशन की बात है, तो इसके लिए आपको अधिक एफर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? एक, दूसरी बात, आपके अगर निजी जीवन अर्थात आपकी जो लव लाइफ़ है, लव लाइफ़ को लेकर के भी बोलूँगा, अगर आप कहीं रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई एकदम कोई जो नहीं बतानी चाहिए थी बात, वो आपने बता दी और बाद में सामने आ गया, लीजिए जी, मैंने तो विश्वास करके बताया था और भरोसा तोड़ दिया तुमने। पता नहीं क्यों? बताइए मत, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये आप करिए। मंगल की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, बुध भी अच्छी स्थिति में है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ आए हैं 5 अगस्त को, ठीक है? बुध को लेकर के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बुध। 22 अगस्त तक यही रहेंगे, 22 अगस्त के बाद अष्टमस्त होंगे, तो 22 अगस्त के बाद व्यापारियों को भी मैं बोलूँगा कि थोड़ी सावधानी बरतिएगा, लेन-देन में खासकर मैं बोलूँगा डील करना हो इत्यादि में, तो वहाँ पर लेकिन 22 अगस्त तक बुध के दृष्टिकोण से अच्छा है। यानी कि ये जो पूरा महीना है आपके लिए, हम्म, अगर आपके अगर आपका डायरेक्शन सही है, डिसिप्लिन लाइफ़ है, तब तो ठीक है ना? अन्यथा सामान्य है ना? स्पष्ट। क्योंकि मैं वो बात नहीं बोलूँगा जो आप सुनना चाहते हैं। वो बोलूँगा जो आपको सुनना चाहिए। इसलिए शिव जी के शरण में जाइए और पूजा-पाठ कीजिए, महीने को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। खराब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामान्य है, तो इसलिए बोलूँगा, ठीक है? बाकी महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कर दीजिए। किया है आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद और फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।